अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी शेयर प्राइस की क्लोजिंग प्राइस क्या होती है और क्लोजिंग प्राइस की वजह से किसी भी इन्वेस्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है और क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कैसे होती है। आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा एक शेयर है, आप देखते हैं कि आखिरी टाइम पे 11 रुपये पे वो क्लोज़ हुआ है, लेकिन जब शाम को आप देखते हैं तो उसकी प्राइस 10 रुपये 80 पैसे हो जाती है या बढ़ जाती है। ये क्या वजह होती है और आप कैसे जो है वो क्लोजिंग प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि आपको नफ़ा या नुकसान जो है वो कम या ज़्यादा हो। तो इस सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि जिसकी वजह से आपको जो है फ़ायदा होगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये कल की मार्केट का हाल है। हम देख सकते हैं यहाँ से हम कोई सा भी शेयर ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से हम ट्रीट ही ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये देखें हमने ट्रीट कॉरपोरेशन का शेयर जो है वो ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ओपनिंग प्राइस क्या होती है, क्लोजिंग प्राइस क्या होती है, ये चीज़ें। तो ओपनिंग प्राइस के हवाले से मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएंगे, ये ट्रेडिंग टिप्स में है कि प्री ओपन मार्केट में किसी भी शेयर की ओपनिंग प्राइस का तयन कैसे होता है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो यहाँ ऊपर मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको समझ चल जाएगी कि सुबह के टाइम पे किसी भी शेयर की प्राइस का तयन कैसे होता है। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा एक शेयर 11 रुपये पे बंद हुआ है तो दूसरे दिन वो 11 रुपये 50 पैसे पे ओपन हो जाता है और हो सकता है वो 10 रुपये 50 पैसे पे ओपन हो जाए। उसकी क्या वजह होती है वो मैंने इसमें क्लियर की हुई है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक होती है कि किसी भी शेयर की उस दिन की जो है ना हाई प्राइस जो होती है, जिस तरह हमने ये ट्रीट को मुंतखब किया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिन में जब ये इसने जो हाई किया है ये इसकी हाई प्राइस होती है और एक होती है लो प्राइस, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली प्राइस होती है। इसके अलावा ये तो हो गई ओपन प्राइस, लो प्राइस, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास होती है LDCP प्राइस, यानी वो होती है कि लास्ट डे जो है वो कौन सी प्राइस थी। LDCP का ये देख सकते हैं कल इसकी प्राइस थी LDCP, इसका मतलब होता है लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। कल ये 42 रुपये 20 पैसे पे क्लोज़ हुआ था। अब ये कल 42 रुपये 20 पैसे पे क्लोज़ हुआ है। अब यहाँ हम एक महीने वाली रिपोर्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कल ये देख सकते हैं कल 21 अक्टूबर में ये क्लोज़ हुआ था 42 रुपये 20 पैसे पे। तो आज सुबह ये ओपन हुआ है 42 रुपये 10 पैसे पे। ओपन किस तरह हुआ है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो आपको पहले से समझ है। तो अभी आज हमने ये चेक करना है कि ये हमारी जो क्लोज़ प्राइस आई है आखिर में जब मार्केट बंद हुई है तो 44 रुपये 27 पैसे कैसे आई है। जबकि आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो बंद हुई है 4:30 बजे, तो उस वक्त 44 रुपये 9 पैसे या इसकी ट्रेडिंग हो रही थी इतने पैसे की। तो जबकि जो प्राइस आपकी निकल के आई है वो 44 रुपये 27 पैसे कैसे आई है, तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें ये भी मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप इसको थोड़ा बहुत आप भी इसमें थोड़ी बहुत गेम कर सकते हैं। असल में होता क्या है, आपने ये देखा होगा कि कल ये शेयर जो है वो 42.10 पे ओपन हुआ है और फिर सीधा नीचे चला गया है, ठीक है। नीचे चला गया और फिर ये 40 पे ट्रेड होता रहा है जुमे के बाद तक और आखिर में एकदम इसमें जो है ना बिग प्लेयर ने किरदार अदा किया है और उन्होंने इसको ख़रीदा और एकदम से इसकी कीमत जो है वो 40 रुपये से उठा के 43 रुपये पे लेके आ गए। ज़्यादातर यही होता है जब भी आपने किसी शेयर की प्राइस को बढ़ाना हो तो उसका जो आधा घंटा होता है मार्केट क्लोज़ होने का, वो एवरेज प्राइस जो होती है क्लोजिंग प्राइस होती है, ये आपने याद रखना है। फ़र्ज़ करें हमारी मार्केट जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 3:30 बजे बंद होती है, तो जो क्लोजिंग प्राइस निकल के आती है वो आपकी निकल के आती है। एक मिनट में यहाँ से ये भी खोल लेता हूँ, एक्सेल की शीट खोल लेता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि आखिरी 30 मिनट में जो आप जितनी भी क्लोजिंग करते हैं वो होती है। फ़र्ज़ करें मैंने एक दिन देखा था कि एक शेयर जो है वो 45 रुपये पे एक बंदे ने 1000 शेयर उसका ख़रीद लिया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मार्केट क्लोज़ होने से 2 मिनट पहले एक बंदे ने 46 रुपये में 1000 शेयर ख़रीद लिया। तो जब मार्केट क्लोज़ हुई, सॉरी 46 रुपये मैंने क्या लिख दिया, 46 रुपये पे क्लोज़ हुई है। तो जब हमने देखा है कि जो मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस थी जो निकल के आई है वो 45 रुपये
50 पैसे आई है। उसकी वजह क्या होती है कि ये एवरेज प्राइस होती है 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो आपकी ट्रेडिंग होती है। तो अब चूँकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टाइमिंग चेंज हो गई है, उसके हवाले से मैंने कल वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं कि 25 अक्टूबर से तो इसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब 3:30 के बजाय 4 बजे तक आपकी ट्रेडिंग हुआ करेगी। तो अब जो है आपकी क्लोज़ प्राइस जो निकलेगी वो 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जितनी ट्रेड होती है उसके हिसाब से आपकी क्लोजिंग प्राइस का तयन होगा। तो क्लोजिंग प्राइस बहुत अहम होती है, उसके लिहाज से आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। आपने कभी गौर किया है कि ये तो आपके हो जाते हैं टॉप वॉल्यूम, यहाँ पे आ रहा होता है, ये देखें 35 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है, 22 मिलियन की, 21 मिलियन की, 15 मिलियन की, 13 मिलियन की, 11 मिलियन की। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा ये क्या चक्कर है कि सिर्फ 500 वॉल्यूम की ट्रेडिंग हुई है और ये जो है ना टॉप एडवांसेस में आ गया, सबसे ज़्यादा गेन हासिल किया। कभी सोचा आपने? ये चीज़ आपने सोचनी होती है कि आखिर ये क्या वजह होती है, ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और ये देखें सिर्फ 500 की हुई है, 500 की, ये तो हम मानते हैं चलें 1 मिलियन की हुई है, ये 11,000 की हुई है, 1,000 की, 1,000 की कुछ में हुई है। लेकिन ये देखें जो 500 शेयर से 500, 1,000 शेयर, 2,000 शेयर हुए हैं और कीमत आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सेम इसी तरह जो जिनकी कीमतें ताई गिरी हैं, सिर्फ 500 जो है वो इनकी ट्रेडिंग हुई है, 500 की हुई है। देखें ये तो चलें ठीक है मान लेते हैं, लेकिन 2,500 जो है ना वो कीमत बिल्कुल नीचे गिर गई है। इसकी क्या वजह होती है? देखें इसकी क्या वजह होती है कि अब एक बंदा है, उसने 3 रुपये 92 पैसे पे इसकी कीमत पहुंचा दी है, सिर्फ 9 पैसे ज़्यादा 500 वॉल्यूम लेके। अब क्या किया होगा कि इस बंदे ने 3 रुपये पे कम अज़ कम पहले 10,000 या 50,000 शेयर इसके उठा लिए होंगे। 50,000 शेयर खरीदे तो कौन सा मसला है, 3 पे 1.5 लाख रुपया ही बनता है ना, ठीक है। अब 1.5 लाख रुपया तो उसने लगा दिया होगा, पहले दिन उसने शेयर ख़रीद लिए। अब दूसरे दिन उसने देखा कोई नहीं ट्रांजैक्शन कर रहा, तो उसने एक बंदा बेच रहा है ज़्यादा पैसे पे, तो उसने ख़रीद लिया। अब फ़ायदा क्या हुआ है कि इसकी प्राइस 9 पैसे ज़्यादा हो गई है। अब कल ये फिर क्या करेगा, फिर ये जो है ना 40-50 रुपये ज़्यादा पे 500 शेयर ख़रीद लेगा। अब क्या है 3 रुपये पे उसने ख़रीदा और इसकी कीमत 4-4.5 पे पहुँचा दी। और फिर जब इसको ऊपर लाग लगेगा 4.5 पे 5 पे सब लोग ख़रीदने के लिए आएंगे और ये अपना माल जो है ना वो फ़रोख्त कर देगा, ठीक है। तो बज़ दफ़ा क्या होता है कि आपने भी थोड़ी बहुत जो है ना वो आप क्लोजिंग प्राइस में थोड़ी बहुत गेम कर आपने भी करनी होती है, ठीक है, ताकि सिस्टम क्लियर हो जाए। मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने 13 रुपये पे 5,000 शेयर लिए हुए हैं, ठीक है। अब आपकी प्राइस बन रही है, यहाँ से हम चेक करते हैं, आपने 65,000 रुपया लगाया हुआ है। अब जो प्राइस चल रही है वो 13 रुपये 50 पैसे चल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको 2,500 रुपया फ़ायदा हो रहा है 50 पैसे ज़्यादा जो है चलने की वजह से। अब उस पर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं बाज़ शेयर होते हैं, आपने देखा होगा पूरे दिन में 4,000 5,000 6,000 उनकी जो है ना ट्रेडिंग हो रही होती है। हम यहाँ भी नीचे देखते हैं, ये तो हमारे टॉप वाली में, तो अगर इधर से चेक करें तो ये देखें 20 30 25। तो इसको मैं नीचे करके आपको दिखा भी देता हूँ। बेशुमार हमारे पास स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें से पूरा दिन सिर्फ 500 वॉल्यूम की ट्रेडिंग होती है और ये देखें ग्रीन में जा रहा है, रेड में जा रहा है। ये क्या चक्कर होता है, ये प्राइस को ऊपर नीचे ले जाया जाता है ताकि जो है ना बाद में पहले नीचे से माल उठा लिया जाता है और बाद में उसको बेच दिया जाता है। लेकिन अगर चलें आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन आप प्राइस में तो थोड़ा बहुत जो है ना वो कर सकते हैं। अब देखें इसकी कीमत चल रही है 13 रुपये 50 पैसे। अब आखिरी टाइम चल रहा है, आधा घंटा चल रहा है, उसमें एक बंदा बेच रहा है 13 रुपये में, 500 शेयर बेच रहा है, ठीक है। तो दूसरा बंदा जो 13 रुपये में नहीं बेच रहा, वो 13 रुपये में लेना चाह रहा है और जो बेच रहा है वो 14 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये बंदा जो है वो 13 रुपये में शेयर ले लेता है तो इसकी कीमत 50 पैसे गिर जाएगी। 50 पैसे गिर जाएगी तो क्या है कि अभी आपको जो 2,500 रुपया मुनाफा हो रहा था वो ख़त्म होकर ज़ीरो पे आ गया है। ना सिर्फ ज़ीरो पे आ गया है बल्कि अगले दिन प्राइस जब ओपन होगी तो हो सकता है वो 12 रुपये 50 पैसे पे हो, तो आपकी प्राइस और नीचे जा सकती है। तो आपने क्या करना है कि एक बंदा जो है 14 रुपये में बेच रहा है तो रिस्क ले लें, आप 500 ख़रीद लें, ज़्यादा नहीं ख़रीदें, 500 ख़रीद लें। क्या होगा कि प्राइस जो है वो 14 रुपये हो जाएगी। 14 रुपये प्राइस होने से आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये है कि 1 रुपया प्राइस बढ़ जाएगी, आपने 13 का लिया, 14 का हो गया, 5,000 आपको फ़ायदा हो गया। दूसरा ये है कि कल हो सकता है प्राइस जब ओपन हो तो 14.50 पे हो, आपको और ज़्यादा 1.5 रुपया फ़ायदा हो गया। तो कोशिश किया करें कि जब आखिरी टाइम में आधा घंटा बचता है तो आप जो है उसकी
परचेजिंग कर लिया करें ज़्यादा कीमत में, ठीक है। जिस तरह पहले छुट्टी होती थी, क्लोजिंग मार्केट क्लोज़ होती थी 3:30 पे, तो आपने 2:55 पे ले लेना है, 2:30 3 बजे से पहले पहले ले लेना है, क्योंकि बाज़ में बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं होती। आप इनमें से ये जो हैं ये चेक कर सकते हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी ट्रेडिंग पूरे दिन में कब हुई होती है। मैं ये सारे थोड़ी थोड़ी खोल के आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप जो है वो ये इस शेयर की आप जो है ना यहाँ से चेक कर सकते हैं। PIM जो मैंने यहाँ से ओपन किया है, ये यहाँ से, ठीक है, आपको समझाने के लिए चेक करें। क्या हुआ है कि इसकी प्राइस थी पहले दिन 12 रुपये 95 पैसे, ठीक है। सुबह ओपन हुआ है ये 13 रुपये 74 पैसे। अब इसका जो है अपर लाख था 13 रुपये 95 पैसे था, यानी 74 पैसे से सिर्फ जो है 21 पैसे ज़्यादा, ठीक है। अब इसकी ट्रेडिंग हुई है 13 रुपये 73 पैसे 10:23 तक, ठीक है। 10:23 तक इसके 500 शेयर ख़रीदे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों ने बिल्कुल लो प्राइस लगाई होती है। अब कोई बंदा यहाँ से ख़रीदना चाह रहा था 11 रुपये 95 पैसे में। 11 रुपये 95 पैसे आपका किधर है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हाई प्राइस के पास था, और यहाँ पे लो प्राइस पे एक बंदा ख़रीदना चाह रहा है 11 रुपये 95 पैसे पे। अब यहाँ पे एक और बंदा भी होगा जिसने 13 रुपये 74 पे अगर ये ओपन हुआ है, ठीक है, तो उसने 13 रुपये 80 पैसे या 85 पैसे कीमत लगाई होगी। तो अब क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं कि 11:07 पे इस किसी बंदे ने ये बेच दिए हैं 11 रुपये 95 पैसे में। अब क्या हुआ है कि इस एक बंदे के बेचने की वजह से क्या हुआ है कि अगर किसी बंदे ने 13 रुपये में 10,000 शेयर लिए हुए थे और कीमत 11 रुपये पे आ गई है, तो उसको कितना नुकसान हो गया है। आप सोचें कि 13 रुपये में अगर किसी ने शेयर लिए हुए हैं और कीमत जो है 11 रुपये 95 पैसे पे आ गई है, मतलब 12 पे आ गई है, 10,000 सीधा सीधा 10,000 रुपये का नुकसान उसको हो गया है, ठीक है। अगर उसने 13.74 पे लिए होते और 11.95 पे, तो आप सोच सकते हैं। अब क्या था कि 11 बजे के बाद इसकी ट्रेडिंग ही नहीं हुई, 11:07 के बाद इसकी ट्रेडिंग ही नहीं हुई, किसी बंदे ने भी नहीं इसको ख़रीदा, और आपकी कीमत जो है वो धड़म से अपर लाख से नीचे वाले लाख पे आ गई है। हालांकि पूरे दिन में कितने वॉल्यूम की ट्रेडिंग हुई है, सिर्फ 2,000, ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। आप यहाँ देख सकते हैं कि आजकल ये जो है ना खज्जल हो रहा है, हालांकि ये पिछले दिनों 16 हज़ार की भी ट्रेडिंग हो रही है, 15,000। अब होता क्या है कि आप ये देख सकते हैं, मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ क्या था, 11:07 से लेकर मार्केट क्लोज़ होने तक किसी बंदे की इतनी हिम्मत नहीं हुई है। यहाँ पे अभी आप देखें कि लोगों ने वापस प्राइसें लगाई होंगी, कम से कम 13 रुपये, किसी ने 12 रुपये बाद में लगाई होगी जब ये नीचे आ जाता है। तो जब आपने 10,000 शेयर लिए हुए हैं, फ़र्ज़ करें 13 रुपये, और 11.95 पे आ जाती है, तो आपको कितना नुकसान होता है। कल हो सकता है कि ये 11 रुपये 95 पैसे से नीचे गिरे और कल इसकी प्राइस 9 रुपये पे आ जाए, 8 पे आ जाए, तो वो 13 वाला बंदा कहाँ जाएगा। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझें। अब आपने करना क्या है इसमें कि फ़र्ज़ करें 11 बजे के बाद थोड़ा सा रिस्क लें, 500 शेयर ले लें। 11 रुपये 95 पैसे पे ये आ गई है कीमत, कोई बंदा बेच रहा है 12 रुपये 50 पैसे पे, 12 रुपये 50 पैसे पे ले लें। जब आप 12 रुपये 50 पैसे पे लेंगे, ये कीमत वापस ऊपर चली जाएगी। फिर आगे कोई बंदा 13 रुपये पे बेच रहा होगा, 13 पे 500 शेयर ले लें, तो क्या होगा कि आप वापस प्राइस को वापस ऊपर लेके चले जाएंगे। आप ये ना सोचा करें कि मैं जो है वो ज़्यादा कीमत पे क्यों लूँ, मैंने 11 पे चीज़ ली हुई है। तो ये बाज़ दफ़ा आपको छोटी मोटी चीज़ें करनी होती हैं, उसका ये फ़ायदा होता है कि आप बड़े लॉस से बच जाते हैं। और ख़ास करके आप देखा करें कि जिस शेयर में ट्रेडिंग नहीं हो रही, ये चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिस शेयर में ट्रेडिंग नहीं हो रही, 500 हज़ार या कुछ बिक रहे हैं, उसमें आखिरी जो आपका आधा घंटा होता है, फ़र्ज़ करें अब मार्केट 4 बजे बंद हुआ करेगी, आपने 3:30 पे, ख़ास करके कोशिश करें कि 3:20 से लेकर 30 मिनट तक अगर आप ले लेते हैं और उसके बाद कोई बंदा भी नहीं लेता, तो वही प्राइस जो है ना, वही आपकी क्लोजिंग प्राइस वही रहेगी। लेकिन कोई बंदा फिर ले लेता है, तो आप दोनों की जो एवरेज होगी वो होगी। तो आपकी जो लास्ट टाइम पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पर कि इसमें कोई भी शेयर हम खरीद चेक कर लेते हैं। आपकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो आखिरी जो आधा घंटा होता है, उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जितनी भी ट्रेडिंग हुई होती है, उसकी एवरेज होती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें एक बंदे ने 45 रुपये में शेयर बेचा, एक ने 46 रुपये में बेचा, एक ने 47 में बेचा, तो वो तीनों की जो एवरेज होगी वो आपकी एवरेज प्राइस निकल कर आएगी, जो होगी आपकी क्लोजिंग प्राइस,
तो मेरा ख्याल है ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और ये छोटे छोटे टिप्स आप समझ गए होंगे कि कैसे आपने जो है ना आखिरी टाइम पे कोशिश करनी है कि माल थोड़ा सा ज़्यादा कीमत पे ले लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगले दिन मार्केट और ज़्यादा जो है ना ऊपर वाली प्राइस पे ओपन होगी, और आप जो है अगले दिन जो है ना माल निकाल देंगे। अच्छा, ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि मैं इसको वापस बैक करता हूँ। होता क्या है कि आपके जो बड़े प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं ट्रीट की मिसाल ही ले लेता हूँ दोबारा, वो पहले प्राइस को गिराते हैं। ठीक है, प्राइस को कैसे गिराते हैं आप ये देखें, 58 से इसकी प्राइस गिरती गिरती कल 42.20 पे आ गई थी। 42.20 पे आके वो क्या करते हैं कि उसकी प्राइस को वापस ये देखें 42.20 से गिरते गिरते 39.50 तक जो है ना ये देखें लो प्राइस यहाँ पे आ गई है, और सारा माल यहाँ से आपसे वो इकट्ठा कर लेते हैं। इंसान डर जाता है, वो बेचता है, वो लाखों के हिसाब से वही माल आपसे ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, सेम जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो ज़्यादा कीमत पे वापस वो माल आपसे उठाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने माल इकट्ठा कर लिया, और यहाँ पे अब कीमत चल रही है 40 रुपये 30 पैसे, तो उन्होंने 40-80 वाले से भी ले लिया। जब 40-80 से लेंगे 41-50 वाले से भी ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ा है, 41-98 वाले से भी ले लेंगे। यहाँ तक वो लेंगे, आगे कोई और बंदा आ जाएगा, देखेगा वो प्राइस बढ़ रही है, वो भी लेना शुरू करेगा। वो कीमत को जब यहाँ से उन्होंने उठा के 43-40 से उठा के 43 पे पहुँचा दिया, तो क्या हुआ, फिर हर बंदा आ गया ख़रीदने के लिए। अब क्या है कि अब वही जो माल इन्होंने यहाँ पे 39 रुपये में ख़रीदा था, 40 रुपये में ये पूरा दिन प्राइस कम करके, या ये आप देख सकते हैं महीने की रिपोर्ट, जब ये वाली प्राइस उन्होंने यहाँ से आपसे पूरा माल ख़रीदा है, प्राइस को ऊपर लेके गए, ठीक है, और फिर वो आपको ही वापस थमा दिया है। ये आपसे ही लिया है कम कीमत में। तो अब जिस बंदे ने यहाँ पे देखा होगा कि कम कीमत में उसने माल लिया है, यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जो आजकल हमारा स्क्रिप्ट चल रहा है ऑक्टोपस, उसकी आप देख सकते हैं कि कल बहुत से लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। उसकी वजह क्या है कि आप देख सकते हैं कि ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड का शेयर जो है वो 77 यानी आप देख सकते हैं 81.90 से नीचे आता 69 रुपये पे आ गया था। 69 रुपये पे आ गया था, मार्केट 69.23 थी, तो 2 पैसे कम से ओपन हुई है। तो फिर आपसे ये माल ख़रीदा गया है, इसकी कीमत कम करके 65.67 पे लेके आ गए हैं, और आपसे अच्छा खासा माल, हर बंदा माल बेच रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और फिर क्या हुआ, एकदम मार्केट को ऊपर लेके जाया गया है। जैसे ही ऊपर लेके जाया गया है, ये वही लोग थे जिन्होंने यहाँ पे अपना माल बेच दिया है, हालांकि यहाँ पे इन्होंने अपना माल ख़रीदना था, अब फ़र्ज़ करें एक बंदा कल अगर वो 65 रुपये पे या 66 पे या 67 पे माल ले लेता, और वही चीज़ वो 73 पे बेचता, सोचें उसको कितना फ़ायदा होता। लेकिन नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट चीज़ ही ऐसी है, जो हम सोचते हैं वो उससे उलट चल रही होती है। वो एक मशहूर बात है कि जब भी मैं कोई चीज़ लेता हूँ तो उसकी कीमत गिर जाती है, और जब भी मैं कोई चीज़ बेचता हूँ तो उसके बाद उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। तो हमारे साथ हमेशा यही होता है कि जब हम चीज़ बेच देते हैं तो कीमत ऊपर चली जाती है, और जब हम ख़रीदते हैं तो नीचे चली जाती है। तो थोड़ा सा सब्र किया करें, थोड़ा सा इंतज़ार किया करें कि क्या सिचुएशन हो रही है। आप देखेंगे अगर कल किसी ने 66 पे इसको लिया होता और 74 पे बेच देता, 8 रुपये जो है मुनाफा उसको होता। 10,000 शेयर लिए होते 80,000 हो जाता, 1,000 शेयर लिया होता तो फिर भी 8,000 मुनाफा जो है ना आपको सिर्फ इसी एक ही दिन में प्राइस नीचे जाने और ऊपर जाने से मिल सकता था। ठीक है, इन चीज़ों को समझें, और थोड़ा बहुत ट्रिक आप भी यूज़ किया करें, थोड़ी बहुत कीमत ऊपर नीचे करने की कोशिश किया करें ताकि आपको समझ चले। लेकिन कोशिश किया करें कि इन बड़े शेयरों में जिनकी कीमत 70-80 रुपये से ज़्यादा है, उसमें रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है कीमत ऊपर नीचे करने की। जिसकी कीमत 15 रुपये 20 पैसे या इससे कम है, और जिसमें ट्रेडिंग कम होती है, जिसमें वॉल्यूम जो है ना 10,000 से कम जो है जनरेट होता है, ऐसा कोई वॉल्यूम सेलेक्ट करके थोड़ी बहुत कर दिया करेंगे, थोड़े बहुत पैसे पूरे करने की कोशिश किया करें। आप भी जो है वो कम कीमत में माल ले लिया करें, आखिरी टाइम पे प्राइस बढ़ा दिया करें, या ज़्यादा कीमत पे लेके आप थोड़ा बहुत जो है ना आपके लिए भी बनता है कि आप भी जो है ना वो पैसे जो आपका लॉस हो चुका है इतना, उसको कवर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी, अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।